अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आप जानते हो अल्लाह के सबसे नज़दीक कौन है? अल्लाह के सबसे नज़दीक वो है जिसका कैरेक्टर, जिसका अखलाक बहुत ही आला है। वो अल्लाह के सबसे नज़दीक होते हैं, और ना कि वो जिनका दिल बहुत सख्त होता है और जो लोगों पे जुल्म करते हैं और उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करते हैं एंड अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हैं या ये सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर हूँ या मैं इससे ऊंचा हूँ। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपना रिलेशन अल्लाह से मजबूत करना है और अल्लाह से जुड़ाना है कि जब हमें लोग देखें तो उन्हें अल्लाह याद आए, हमें देख के हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन आए, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने तकब्बुर को ख़त्म करना है। अपनी नेचर है, जो अपना कैरेक्टर है, उसे और बेटर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जितने अच्छे रहेंगे लोगों के साथ हमें वही अच्छापन वापस मिलेगा। और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हमेशा वो वापस मिले, बट फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द मखलूक। बट एट टाइम्स you might not get what you're giving, but remember that there's one person who is going to give you irrespective। एक ही वो वाहिद ज़ात है जो आपको देख रही है, आपके अच्छे बुरे हर चीज़ पे नज़र रख रही है। चाहे आपको इसका इनाम, इसका बदला आपको दुनिया में ना मिले, उन लोगों से ना मिले, बट अल्लाह आपको ज़रूर देगा। अल्लाह आपकी कोई चीज़ इग्नोर नहीं करता है। सो बी पेशेंट एंड हैव सब्र, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड विद टाइम कि सब्र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू वांट टू गेट समवेयर, नॉट जस्ट इन दुनिया बट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, you have to have sabr, because there will be a lot of people in this world testing your sabr। जब आप चेंज होगे, अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने चेंज करने की कोशिश करोगे, they will instigate you कि where they would want to bring out a negative version of you। but हमको कोशिश करनी है कि no matter what, हम of course you do get provoked, हम सब provoke होते हैं, but हमें कोशिश करनी है कि हम ने जो फैसला कर लिया है हम उस पे डट के रहे, उसे हिम्मत से पकड़े रहे, उसकी जो कहते हैं ना डोर है उसे टाइट पकड़े रहे और उस रास्ते पे चले जो हमारा गोल है, जो हमारा डेस्टिनेशन है। और जाहिर सी बात है हम जो भी इस दुनिया में करते हैं इट इज़ क्योंकि हम अल्लाह से रिवॉर्ड चाहते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए, नॉट जस्ट दुनिया बट आखिरत आखिरत आखिरत। एंड सबसे पहले आपको रिवॉर्ड जो अल्लाह से चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हमारी आखिरत है वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हो। एंड ऑब्वियसली जब आखिरत आप सोच के चीज़ें करते हो तो अल्लाह दुनिया भी आपको साथ ही साथ दे ही देता है। सो दिस इज टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर गेटिंग प्रोवोक्ड एंड हु आर गेटिंग इंस्टिगेटेड। ये रोज़मर्रा का मामला है और छोटे बड़े हर सिचुएशंस में होता है, वर्क प्रोफेशंस में होता है। सो आई जस्ट वांट टू से that have sabr and believe that Allah is going to do the best for you। He's going to do the best for you। He's the best of the planner। कहते हैं ना अल्लाह उस सोल को इतना प्रेशर नहीं करता है जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप ये ना सोचो कि अल्लाह ने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो ये बर्दाश्त करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो कुरान की आयत ये कहती है, तो जाहिर सी बात है अगर अल्लाह ये कहते हैं तो अल्लाह तो सच कहते हैं, और वहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बदलती है। तो बेशक अगर हमारे पे आज कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, वी नो कि ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये मुसीबत और परेशानी हमें अल्लाह के और नज़दीक ले आती है। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि कोई मसला आपका रिलेशन अल्लाह से और बेहतर कर दे और आपको एक और अच्छा इंसान बना दे, और बेहतर इंसान बना दे, जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर वो होगा। तो दिस इज जस्ट अ लिटिल पेप अप मैसेज फॉर ऑल यू लवली पीपल। आई रियली वांट टू से दैट हिम्मत रखें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अस्सलाम वालेकुम।